प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भानुमति के पिटारा में। आपकी अध्यापिका अर्चना झा आज प्रस्तुत हैं संधि पाठ लेकर। संधि में आप संधि के कितने भेद हैं, फिर उनके कितने उपभेद हैं, यह सब आप बहुत ही विस्तृत रूप से जान पाएंगे और संस्कृत में संधि को अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, उसके प्रश्नोत्तर हल कर पाएंगे और आपकी जो भी दुविधा होगी उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं, संधि क्या है पहले इसको जानते हैं। वर्णद्वयस्य मेलनेन यः विकारः परिवर्तनम् उत्पद्यते सा संधिः कथ्यते। अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि त्रिधा, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वरद्वयस्य मेलनेन यः विकारः भवति स स्वर संधिः कथ्यते। स्वर यानी कि दो स्वरों में जो मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। और मैंने जैसा कि बताया आपको पहले ही कि मैं उपभेदों पर भी विचार करूंगी। तो पहले आपने जाना कि स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 उपभेद माने गए हैं। कौन कौन से? इसमें पहला है दीर्घ संधि, जिसको अकः सवर्णे दीर्घः कहते हैं। अर्थात अ, इ, उ, रि, लृ इत्येषां पश्चात् समान स्वरः भवति तदा तत्र दीर्घ संधिः भवति। जब अ, इ, उ, रि, लृ इनके पश्चात उनके जैसे ही समान स्वर होते हैं तब उसमें दीर्घता आती है, वो बड़े हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ आ, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ, रि प्लस रि बड़ी रि, रि प्लस रि बड़ा रि। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे हिम जोर आलयः, तो हिम का अ और आलयः का आ दोनों मिलकर हो जाता है आ, और इस तरह से हमारा शब्द बनकर आता है हिम जोर आलयः हिमालयः, विद्या जोर आलयः विद्यालयः, रवि जोर ईशः रवीशः, गिरि जोर ईशः गिरीशः, तरु जोर उपरि तरूपरि, साधु जोर उदयः साधूदयः, पितृजोर ऋणम पितृणम, मातृजोर ऋणम मातृणम। और इस प्रकार हमने देखा दीर्घ संधि को। अब हम जानते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद अर्थात गुण संधि को, जिसको कहते हैं आद गुणः। यानी कि अ इत्यस्यानन्तरं यदि इ, उ, रि, लृ भवन्ति तर्हि इ इत्यस्य ए, उ इत्यस्य आ, रि इत्यस्य र आदेशः भवति। अर्थात अ जोर ई मिलकर ए हो जाता है, यानी कि उसके गुण ही परिवर्तित हो जाते हैं। अ जोर उ मिलकर ओ हो जाते हैं, अ जोर री मिलकर अर हो जाते हैं, अ जोर री मिलकर अल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जानेंगे गण जोर ईशः गणेशः, महाजोर ईशः महेशः, सूर्य जोर उदयः सूर्योदयः, तव जोर उपकारः तवोपकारः, महाजोर ऋषिः महर्षिः, तव जोर ऋकारः तवल ऋकारः। तो इस तरह से हमने जाना गुण संधि को। अब स्वर संधि का तीसरा भेद है यण संधिः इको यणचि। अर्थात यदि ई, उ, रि, लृ इत्येषामनन्तरम् असमान स्वरः भवति तर्हि ई बराबर य, उ बराबर व,
ऋ बराबर र, ऋ बराबर ल इत्यस्मिन् परिवर्तितः भवति। यथा आप देखेंगे ई जोर अ बराबर य हो जाता है, ऊ जोर अ मिलकर व हो जाता है, री जोर अ मिलकर र हो जाता है और री जोर अ मिलकर ल हो जाता है। जैसे कि इति जोर आदि, इत्यादि, भानु जोर इति, भान्वीति, पितृ जोर इक्षा, पितृक्षा, ल जोर आकृति, लाकृति। और इस तरह से हमने जाना यण संधि। इसके गुण ये होते हैं कि इसमें अंत में जैसे दो वर्ण मिलते हैं तो दो वर्ण मिलकर य या व बनकर सामने आता है। अब अगला जो है चौथा प्रकार स्वर संधि का, वह है वृद्धि संधि। वृद्धि रेचि, वृद्धि का मतलब तो आप सभी जानते हैं, वृद्धि का अर्थ होता है ज़्यादा हो जाना, जितने हैं उससे कुछ ज़्यादा हो जाना। यदि अ इत्यस्य पश्चात ए ओ ऐ औ भवन्ति तर्हि ए ऐ इत्यनयोः ऐ तथा च ओ औ इत्यनयोः औ आदेशः भवति। जैसे कि हम जान सकते हैं अ जोर ए या ऐ, अ के साथ ए या ऐ मिलकर ऐ ही होता है, अ जोर ओ या औ मिलकर औ ही होता है, अर्थात एक वृद्धि हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे एक जोर एकम, एकैकम, वन जोर औषधि, वनौषधि, मत जोर ऐक्यम, मतैक्यम। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे एक जो वर्ण थे उस पर एक और मात्रा लग जाती है और इस प्रकार इसमें वृद्धि हो जाती है। इसको कहते हैं वृद्धि संधि। हमारा जो स्वर संधि का पांचवा भेद है उसको कहते हैं अयादि संधि। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं अय इसमें आता है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एचो यवायावः यदि अपदान्ता ए ओ ऐ औ इत्येषां पश्चात् असमान स्वर भवति तर्हि ए इक्वल टू ऐ, ओ बराबर अव, ऐ बराबर आय, औ बराबर आव इत्यस्मिन् परिवर्तितः भवति। यथा अब हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे ए जोर ओ, ए के साथ यदि ओ मिलता है तो वो ऐ में परिवर्तित हो जाता है। ओ जोर ओ के साथ ओ मिले तो अव बन जाता है। ऐ के साथ अ अर्थात ऐ जोर अ बराबर आय हो जाता है। औ जोर अ मिलकर आव हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे ने जोर अनम, तो ने का ए और अनम का अ मिलकर हो जाता है ऐ और इस प्रकार हमें मिलता है नयनम। पो जोर अनम पवनम, नई जोर इका नायिका, नई जोर अकः नायकः, गई जोर अकः गायकः, पौ जोर अनम पावनम, नौ जोर इकः नाविक। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा संधि और संधि के जो तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें आज हमने पढ़ा स्वर संधि के 5 भेद। कौन कौन से हम 5 भेद पढ़े स्वर संधि के? स्वर संधि के जो हमने 5 भेद पढ़े उसमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 भेद हमने बारीकी से जाना। उम्मीद करती हूँ कि स्वर संधि की जो भी दुविधाएं आपके मन में रही होंगी वह सब मिट गई होंगी। स्वर संधि को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आगे की कक्षा में मैं आपको व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से बताऊंगी।